नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ के नए कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा यूआईटी व नगर परिषद के द्वारा निर्मित विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्हें जानकारी मिली कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर पर कुछ महीनों पहले जो फसाड लाइटें लगाई गई है, करोड़ों रुपए खर्च कर, उसमें कई प्रकार की अनियमितता भी बरती गई। उन्हीं अनियमितताओं को देखने के लिए जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचे और उन्होंने यूआईटी के एक्सीएन रमेश बलई से कई सवाल भी खड़े किए। जिला कलेक्टर ने कहा है कि फसाड लाइटों को लगाने के लिए पूरी तरह से गुणवत्ता निर्माण कार्यों में नहीं वापरी गई है और जो पॉल्स लगाए गए हैं, जो लाइटिंग लगाई गई है, वह अनियमितता के तहत लगाई गई है, मजबूती से नहीं लगाई गई है। दूर से देखने पर चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर पूर्णतया रोशनी से जगमगाती हुई नज़र नहीं आती है। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो निर्माण के दौरान जो फसाड लाइटें लगाने के दौरान पेड़ काटे गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा। बड़े बड़े पेड़ प्राचीर के निकट काट दिए गए हैं, उसकी भी शिकायत जिला कलेक्टर को मिली थी। उसके साथ ही वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते पहुंचे और चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर पर जो फसाड लाइटें लगाई गई थी, प्राचीर को जगमगाने के लिए, आपको बता दें कि 6 करोड़ से अधिक का खर्च इस पर आया था और यूआईटी के द्वारा यह खर्च वहन किया गया था। काफ़ी मुश्किलें भी आई थी। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट व उद्यान विभाग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर से भी कई प्रकार की बाधाएं इसमें आई थी। उसके बाद ये कार्य पूर्ण हुआ था और इसमें कई बड़े बड़े पेड़ चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर के निकट जंगल में काटे गए हैं, जिन पर सवाल खड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय ने भी अपने निरीक्षण के दौरान ये सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार ये पेड़ किनकी परमिशन से काटे गए और हज़ारों की संख्या में जो पेड़ कटे हैं प्राचीर के निकट, उनका क्या हश्र हुआ है जो देखा जा सकता है। इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन शहर में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे, निरीक्षण किया उन्होंने। उनके साथ संबंधित यूआईटी व नगर परिषद के अधिकारी, कलेक्ट्रेट के अधिकारी साथ में मौजूद थे और उन्होंने बड़ा सवाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लगी फसाड लाइटों के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि जो कार्य हुआ है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। जो बॉक्स लगाए गए हैं, जो लाइटिंग लगाई गई है, वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जो वायरिंग की गई है वह भी खुले में है और कई प्रकार की अनियमितता। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पेड़ काटे गए हैं दुर्ग की प्राचीर के निकट जंगल से, उन पेड़ों को किनकी परमिशन से काटा गया है, इसका जवाब उन्होंने संबंधित एक्सीएन रमेश बलई से मांगा है और जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर गत महीनों में जो फसाड लाइटें लगाई गई है, 6 करोड़ से अधिक की राशि इन फसाड लाइटों पर खर्च हुई है। उसके साथ ही हज़ारों की संख्या में पेड़ भी काटे गए हैं। उन पेड़ों की शिकायत हुई है कि आखिरकार इतने पेड़ क्यों काटे गए हैं, किस गुणवत्ता के आधार पर यह कार्य हुआ या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए आदि कई सवाल आप देख सकते हैं। किस तरह से बड़े बड़े पेड़ यहाँ काटे गए हैं और पेड़ों के ठूंठ बचे हुए हैं अब यहाँ, जिसकी जांच की जा रही है और जिला कलेक्टर ने स्वयं मौके पर जाकर ये स्थिति देखी। उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर वर्ष पर्यंत जगमगाती रहे, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर फसाड लाइटें लगाई गई थी, लेकिन पूरी तरह जगमग नहीं होने से सवाल खड़े हुए हैं।